हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू गोवा सीरीज़। और ये सेकंड डे का गोवा का व्लॉग है और हम जा रहे हैं वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए आइलैंड पे। सबसे पहले हम आइलैंड पे पहुंचने के लिए अपनी प्राइवेट बोट्स पे बैठ जाते हैं। इन्होंने हमें रिफ़्रेशमेंट्स दिए हैं, एक सैंडविच और एक छोटी वाटर बॉटल। और हमारे साथ बहुत सारे पैसेंजर्स भी थे जो वाटर एक्टिविटी करने के लिए आए थे। कुछ कपल्स थे, कुछ फैमिली थे। तो ये नवंबर का टाइम था। नवंबर टू जनवरी तक ही रहता है गोवा का टेम्परेचर अच्छा। उसके बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है एक्टिविटीज़ करने पे। तो आप कभी भी गोवा आने की सोच रहे हैं तो नवंबर टू जनवरी के साइड टाइम पे ही आएँ। और अब हम जा रहे हैं डॉल्फिन्स को देखते हुए आइलैंड की तरफ। एक आइलैंड हमारे सामने ही है और एक आइलैंड आने वाला है। कुछ बोट्स बहुत दूर दूर हैं, ये क्रूज़ भी हैं और बोट्स भी हैं। प्राइवेट क्रूज़ भी इस आइलैंड पे चलते हैं। और हम अब डॉल्फिन्स को देख रहे थे कि हम देख रहे थे कि डॉल्फिन्स आएँ और हम देखें, क्योंकि जो डॉल्फिन्स वाली एक्टिविटी है वो इवनिंग के टाइम पे होती है और हम सुबह मॉर्निंग जा रहे थे आइलैंड की तरफ। अगर आपको कभी भी इसको पैकेज को एंजॉय करना है तो आपको पहले प्री बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह सुबह आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। एक टाइम पहले रात को आपको इसको पूरा पैकेज बुक करना होता है, जिसमें कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। और हमें दूर से आइलैंड दिख रहा है जिसकी तरफ हम होते हुए जा रहे हैं। और हम जल्दी सोच रहे थे कि जल्दी आइलैंड की तरफ पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर सिकनेस हो रही थी। वाटर सिकनेस तो नहीं बोलेंगे, सी सिकनेस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। एक हमारे सामने ही बोट पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी, जो भी एक वाटर एक्टिविटी है जो हम करने वाले हैं। तो हम देख रहे थे कि कैसे कर रहे हैं लोग, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट करने पे पता चलेगा कि कैसा लगेगा। और हम थोड़े ही टाइम पे पहुंच जाएंगे इस आइलैंड की तरफ। और ये वाला आइलैंड हमने सोचा कि इसी आइलैंड पे उतरना है, लेकिन इस आइलैंड पे नहीं उतरना है, हमें दूसरे वाले आइलैंड पे उतरना है। और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आइलैंड आए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा वाटर सिकनेस और सी सिकनेस हो रही थी। मन अब अजीब सा होने लग गया था कि कब पहुंचेंगे कब। उसके बाद इंस्ट्रक्टर आ गया था बताने के लिए, जो एक वाटर एक्टिविटी है स्कूबा डाइविंग, उसके बारे में बताने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा टफ़ लगने लग गई हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोसीजर बताने लग गया इस एक्टिविटी का, कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने मुंह से नहीं निकालना है और कैसे इनहेल एक्सेल करना है, इस तरीके की प्रोसीजर ये समझाने लग गया। तो उससे एनजाइटी और ज़्यादा बढ़ गई। और ये बता रहा था कि आपको इक्विपमेंट्स का कैसे यूज़ करना है, कि आई कैप का कैसे लगाना है, मास्क को कैसे लगाना है। उस तरीके से बता रहा था कि आप कैसे नोज़ को लॉक करेंगे, आइज़ को लॉक करेंगे, क्योंकि जो सी का वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। और अगर आपके आँख में चला गया, नाक में चला गया, मुँह में चला गया, तो आपको फिज़िकल इंजरी भी और इंटरनल इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि आँखें ख़राब हो सकती हैं। नाक में चला गया तो आप मर भी सकते हो। मुँह से भी आपको इनहेल नहीं करना है, क्योंकि ये सारा सॉल्टी वाटर है इसी का। तो डर और ज़्यादा बढ़ रहा था, मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था ये राइड में जो ये वाटर एक्टिविटी है वो कैंसिल ही कर दूँ। मेरा तो बिल्कुल ही मन ख़त्म हो गया था इस एक्टिविटी के लिए। ये तो डरा रहा था ये इंसान। तो बाकी सब लोग भी हमारी तरह डर रहे थे। और कुछ लोग हमारे मुंबई से आए थे जो बोल रहे थे कि यार क्या है ये, काहे के लिए करवाया हमने ये सब। उसके बाद ये एक वाटर एक्टिविटी इनकी स्टार्ट हो गई, बट मुझे लग नहीं रहा था इतना ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे से पहले कर लिया था। कुछ नंबर्स हमें दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वाटर एक्टिविटी होती है। तो बाकी सारे लोग अच्छे से कर रहे थे, तो मुझे भी थोड़ी ऐसा गट्स मिल गया कि हाँ कोई इतनी बड़ी सीन तो नहीं है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो कर रहे हैं। और शूटिंग हो रही थी, ये बाद में वीडियोस आपको मिल जाती है स्कूबा डाइविंग की, जो आप अंडर वाटर कर रहे हैं। तो उसके बाद अब मेरी बारी आने वाली थी, तो मैं रेडी थी। तो अभी तक तो सब सही लग रहा था, और मेरे को डायरेक्ट ही अजीब सा होने लग गया। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि मुझे ऊपर जाना है, तो उसे लगा कि नीचे जाना है, वो मुझे नीचे ले गया, तो मैं ऊपर आ गई। और मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी भी चला गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगने लग गया कि ये क्या हो गया। 1 मिनट में सब 1 मिनट की वीडियो भी नहीं बन पाई मेरी, बाकी सबकी 2-2 मिनट की वीडियो शूट हुई। और उसके बाद उसने अंदर का सी का व्यू ही दिखाया, क्योंकि मैंने कुछ शूटिंग करी नहीं। उसके बाद हम लोग करने लग गए स्विमिंग, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे अपना सूट पहन के, स्विमिंग सूट पहन के। और ये इसमें ऑक्सीजन होता है तो इंसान नीचे नहीं जाता है, तो स्विमिंग कर रहे थे सब लोग।
और ये लोग भी कर रहे थे। और स्विमिंग करते करते मैं बार बार कह रही थी ऊपर आ जाओ, अगर नीचे चले गए तो फिर हो गया काम। बाकी सारे लोग कर रहे थे, वैसे जितने भी मेल्स थे वो सारे स्विमिंग कर रहे थे और बहुत देर तक लोगों की स्विमिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और मैं थोड़ा सा शूटिंग कर रही थी पूरे आइलैंड का। और ये मुझे भी फोर्स कर रहे थे कि स्विमिंग करने आ जाओ क्योंकि बहुत सही लग रहा है, हम सब कर रहे थे। बट मेरा मूड ख़राब हो गया था स्कूबा डाइविंग की वजह से, मुझे लगा मैं फिर डूब जाऊंगी। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कुछ लोग चले गए थे नीचे, कुछ लड़कियां भी चली गई थी, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जब से मेरे मुँह में सॉल्टी वाटर चला गया था, मेरा मन कर नहीं रहा था स्विमिंग करने का या कुछ भी। मेरा मन करता अब यहाँ से दूसरे स्पॉट में चलते हैं, ये तो पूरी राइड ही ख़राब होगी। लेकिन ज़बरदस्ती मुझे भी करना पड़ गया और मुझे ऐसा लगा मैं फिर डूब रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। मैं पहली बार समुद्र में आई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डूब जाऊंगी। मेरा वेट मुझे लग ही नहीं रहा था, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे ही जा रही हूँ, नीचे ही जा रही हूँ। तो मुझे ज़बरदस्ती स्विमिंग करवाई जा रही थी, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा सा अंडर वाटर शूट किया ये मल्टी कलर मछलियों को, और हम देखने लग गए। बहुत सारी मछलियाँ थी, अच्छा लग रहा था व्यू। और फिर हम अपने दूसरे स्पॉट पे पहुंच गए। दूसरे स्पॉट पे जो हमारी दूसरी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए हम रेडी हो रहे थे सारे, इस पे मैं एक्साइटेड थी, ये मुझे सही लग रहा था। बस मुझे जो फ़ोबिया था वो वाटर फ़ोबिया मुझे पहले से ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई भी हाइट का या कोई वैसी चीज़ का मैं कर लूँगी, लेकिन जो अंडर वाटर एक्टिविटी थी वो मुझसे ना हो पाई और उसका फ़ोबिया मुझे लगता है और ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो हम दूसरे स्पॉट पे आ गए पैराग्लाइडिंग करने के लिए, और ये दूसरे आइलैंड पे होता है। हम आइलैंड टू आइलैंड चेंज कर रहे थे और सी सिकनेस हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी। अब हम दूसरे आइलैंड पे आ रहे थे दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, और एक एक करके यहाँ लोगों की वाटर एक्टिविटी शुरू हो रही थी। उसके बाद हमारा नंबर आने वाला था, तो थोड़ा डर भी लग रहा था और ऐसा भी लग रहा था यार जल्दी से ख़त्म हो। मन अजीब सा होने लग गया था कि इसमें भी कुछ कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इससे भी नीचे गिरें। तो ये हमसे पहले नंबर वाले थे तो उनका हो गया था, और अब हमारी बारी आने वाली थी एक्टिविटी करने की। तो हम रेडी हो गए थे। अब मुझे थोड़ा सा सही फील हो रहा था कि हाँ मैं कर लूँगी अब, क्योंकि मुझसे पहले भी काफ़ी लड़कियों ने कर लिया है, तो इसमें मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि अच्छा फ़ील हुआ। मेरी जो एंग्जाइटी थी वो सारी दूर हो गई। जो स्कूबा डाइविंग में गलतियाँ हुई वो उसमें सब कवर अप हो गई। तो इसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं 2-4 बार और कर लूँ। और जैसे ही हम ऊपर गए वैसे उसने नीचे भी उतार लिया। कितनी जल्दी ये ख़त्म हो गया पता नहीं चला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ इस वाली एक्टिविटी में। और अब हम तीसरे आइलैंड पे जाने लग गए तीसरी वाटर एक्टिविटी के लिए, जो बनाना राइड और जेट स्की रह गया था रिमेनिंग। बाकी हमारी सारी वाटर एक्टिविटी हो गई थी। अब इन्होंने वेज और नॉन वेज का प्लेटर हमें दिया। प्लेटर तो क्या था, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि पूरे कीचड़ कीचड़ जैसा हो गया था, कपड़े भी और सब कुछ गंदा गंदा लग रहा था। बट नॉन वेज और वेज इन्होंने सर्व किया सबको। जो वेजिटेरियन थे वेज और जो नॉन वेज थे उनको नॉन वेज दिया। और हम दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए सी साइड की व्यू पे। और यहाँ जो है वहाँ ये जेट स्की और जो बनाना राइड है वो होती है, तो उसके लिए हम चले गए। ये सब न्यू था, तो पता नहीं क्या बनाना राइड होती है और क्या जेट स्की है पता नहीं। जेट स्की मुझे थोड़ा मैंने पिक्चर्स में देखा है, तो जेट स्की तो पता था, लेकिन बनाना राइड क्या थी वो पता नहीं। यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैं इनकी यहाँ पर वीडियो बना रही थी। इनके बाद हम बीच साइड पे देखने लग गए थोड़ा सा वेव्स को, फ्री वेव्स को आते हुए। दिन का टाइम था, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बनाना राइड की बारी थी। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस राइड को करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावनी। बनाना राइड पे मैंने तो नहीं करी, क्योंकि किसी लड़की ने भी नहीं करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक राइड थी, इससे चोट भी लग सकती है। तो इसमें सारे लड़के ही करने लग गए ये वाली राइड। तो ये वाली राइड तो मैंने स्किप कर दी, किसी ने भी नहीं, लड़की ने करी। जो भी कपल्स में आए थे तो उन्होंने सबने ये वाली राइड स्किप करी, क्योंकि इसमें चोट लगने का ख़तरा था, काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। इससे 12 से 15 लोग एक साथ बैठते हैं। और ये एक लड़की ने ट्राई किया, ये जा रही है, गट्स हैं बट हम पे नहीं इतने गट्स। के बाद ये चले गए। सो ये जो बोट है वो फुल फोर्स में इसको पुल करती है और एकदम से बिना किसी सिग्नल के पानी में गिरा देती है। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फोर्स से गिराती है।
कि इंसान की इंजरी भी हो सकती है। इससे पहले एक लड़के की इंजरी हो चुकी थी, हैंड इंजरी। उसके बाद जेट स्की का आया। जेट स्की में तो अच्छा है, राइडर रहता है तो वो आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बट जब ये सीधे राइड करवाता रहा तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, पूरा सी व्यू करवाता रहा इसी से। लेकिन कभी अब मेरी बारी आती है तो मैं एक्साइटेड थी वैसे जेट स्की के लिए, तो क्योंकि मैंने बनाना राइड भी नहीं करी थी, तो ये वाली आखिरी राइड थी। मैं एक्साइटेड थी इसके लिए क्योंकि मुझे सही लग रहा था ये, इसमें जैसे ऐसा लग रहा था कि स्कूटी चलानी है। बट इसने काफ़ी अच्छा राउंड लिया जेट स्की का और मुझे सही लग रहा था इसमें, और मैं आगे तक चले गई थी। ऐसा लग रहा था कि घूमती रहूँ उसमें। और फिर ये वापस सी साइड पे ले आया। थोड़ा इसने 2 राउंड और मारे और सी साइड के साइड ले आया और मैं उतर गई। मुझे लगा 1-2 राउंड और करवाना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शूट करने लग गए ट्रांजिशन के लिए, और लेकिन वेव आ नहीं रही थी। जैसे हम सोच रहे थे कि यहाँ से हम ट्रांजिशन शूट करें, वहाँ से वेव आना शुरू हो जाए। और अब हम वाटर एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद शाम को मार्केट में घूम रहे होते हैं टैटूज़ लाइन में, तो सानू बोलती है टैटूज़ बनवाते हैं। बट मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि मुझे टैटूज़ वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। बट इसकी ज़िद करने में हम बना लेते हैं। तो पहला मेरा नंबर था, मैंने कहा मैं बनवा लेता हूँ। तो मेरा तो छोटा सा टैटू था तो जल्दी कंप्लीट हो गया था, ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ मुझे। और इसने भी कहा कि मुझे भी आपके नाम का टैटू बनाना है। तो मेरा नाम तो काफ़ी बड़ा था, मैंने इसको कहा था शॉर्ट में नाम लिखवा ले, बट नहीं मानी है। इसने कहा नहीं, मैं पूरा नाम लिखवाऊंगी। तो इसको थोड़ा दर्द हो रहा था, बट इसका मन भी था टैटू बनवाने का, तो मैंने भी इसको मना नहीं करा। मैंने कहा ठीक है चल बनवा ले, कोई नहीं। और इसका टैटू बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। और मॉर्निंग से हम वाटर एक्टिविटी कर रहे थे तो काफ़ी थक चुके थे क्योंकि हम पहले बस में ट्रैवल करा। मुझे बस में बिल्कुल ट्रैवल करना पसंद नहीं है, बट वहाँ करना पड़ा। उसके बाद हमने बोटिंग करी वहाँ पे और स्कूबा डाइविंग करी, तो काफ़ी थक चुके थे। और भूख भी लग रही थी यहाँ पे क्योंकि हमने दिन में वहीं खाना खाया था, बट वो भी इतना अच्छा था नहीं, बस थोड़ा काम चलाऊ था तो थोड़ा सा ही खाया था। और अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैं सोच रहा था ये कब कंप्लीट हो और कब हम डिनर करने जाए। फिर नींद भी आ रही थी, काफ़ी थक चुके थे हम, तो मैं यही सोच रहा था कि कब जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए ये। फाइनली ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे पूरा टैटू कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये बिल्कुल क्लीन कर देता है टैटू को। यहाँ पे क्लीन वगैरह करने के बाद हम टैटूज़ देखते हैं अपना सही बना है नहीं बना है। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने होटल की साइड। उसके बाद यहाँ पे फ़िश स्पा होता है, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। मैंने कहा वैसे थक तो चुके थे, सारी एक्टिविटी कर ली, तो फ़िश स्पा भी कर लेता हूँ। तो इसमें काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो रहा था इसमें। और यहाँ पे मुझे गुदगुदी भी हो रही थी, थोड़ा वैसे फ़ील हो रहा था, रिलैक्स फ़ील हो रहा था, माइंड पूरा शांत हो गया था और मज़ा भी आ रहा था इसमें। बट ठीक था, अच्छा लगा, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आज का दिन तो पूरा वाटर एक्टिविटी में ही ख़त्म हो गया था। तो गाइज़ मिलते हैं थर्ड डे के ब्लॉग में गोवा के। थैंक यू।